है। जैसे रोमियो के पुस्तक 12 अध्याय से अगर मैं पढ़ूं तो हमें अपने आत्मा को क्या करना है, जीवित करना है। अगर आत्मा जीवित रहेगी तो सब कुछ जीवित कर देगा। जो चीज आपका मुर्दा है तो हमें अपने आत्मा के अंदर भरना है, जीवित करना है सब कुछ, यानी कि परमेश्वर की सेवा का जीवन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को क्या करो, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। जब हम अपने स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन को ध्यान से देखते हैं कि ये सब क्या है, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये आत्मा के क्या है, आत्मा जब आप नहीं करते आपकी आत्मा मजबूत होती है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे ही बनाया कि मनुष्य ऐसे ही जीवित ही रहेगा। जहाँ ऊट पटांग कुछ खाएगा तो पेट खराब होगा। जैसे आप देख लो, कुछ खाते ऊट पटांग तो पेट खराब होता है ना, ये चीज खराब कर दिया, ये चीज। सेम अगर आत्मा को गलत चीज खिलाओगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी आत्मा में, दिमाग में बैठेगी, फिर आपके शरीर में वो चीज दिखेगी। तो वही चीज क्या कहता है, शरीर स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक भी हानि होती है चौड़े फाटक में ना। तो आप सकेत फाटक में प्रवेश करोगे तो आप वो सब चीज पूरा करोगे जो कह रहा है। आपकी फिजिकल ही हानि नहीं होगा ना, स्पिरिचुअल लॉस होगा। हाँ, कैसे जीवन व्यतीत करना है परमेश्वर में, यही सेवा है। अपने शरीरों को जीवित चढ़ाना है, नहीं कि आ गए प्रभु में फिर भी चोरी करे जा रहे हैं, फिर भी चोरी से पेट पाल रहे हैं। परमेश्वर भरोसा नहीं, हम ये चोरी करके ये दिखा रहे हैं परमेश्वर हमारा पेट पाल ही नहीं सकता, हमको चला ही नहीं सका है परमेश्वर, ये चीज हम दिखाते हैं। क्या करना है, शरीर को जीवित करना है। ये सब नहीं करोगे तो आपकी शरीर जीवित, परमेश्वर को अच्छा हम देते हैं ना कि एकदम बेस्ट, ये परमेश्वर को चढ़ाने जा रहे हैं, ये परमेश्वर के लिए। तो फटी नोट नहीं चाहिए कि खराब खराब चीज दे दे परमेश्वर को, ऐसा नहीं। वो स्वर्ग का परमेश्वर। तो हम अपने शरीर को जब चढ़ा रहे परमेश्वर के लिए कि उसके अनुसार अब चलेंगे, तो ऐसे तो थोड़ी हो सकता है, ले परमेश्वर मैं तुम्हारे में चल भी रहा हूँ, संगति चलो, मगर चोरी करने में मना ना करना, झूठ बोलने में मना नहीं करना, लड़ाई झगड़े तो वही करती रहूंगी। परमेश्वर ऐसे शरीर को नहीं लेता है। तो हमें ये नहीं करे एक दिन में बन जाएगी, आपको रोज रोज प्रतिदिन प्रार्थनाओं से बनाना पड़ता है, शरीर जीवित करनी पड़ती है। और क्या करना, अपने शरीर को पवित्र, फिर पवित्र करना है और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को भाए। जैसे कोई आप मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने, तो आपको सामान भाव जाता है ना, सुंदर लग जाता है, आपको आकर्षित कर लेता है। बहुत ढेर सारे फूल खरीदने जाए, वो फूल आकर्षित कर लेते, भावता, इसको ले चलते हैं, अपने गमले में लगाएंगे, गुलदस्ते में लगाएंगे, सजाएंगे। सेम चीज परमेश्वर तब आपकी सेवा को स्वीकार करता है जब आप भावते हुए बनेंगे, ऐसे गंदगी नहीं लेता है। तो ये हमारी क्या है, आत्मिक सेवा। मत्ती 11:12 अगर हम निकाले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में क्या बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। उसे कौन छीन सकता है? स्वर्ग के राज में कैसे आप पहुंच सकते हैं? वही जो बलवान है, आत्मा में बलवान है, प्रार्थना में बलवान है, उपवास में बलवान है, पवित्रताई में बलवान है, खराई में बलवान है, वही वो चीज को पा सकता है जो बेस्ट है, जो अच्छा है। वही उस चंगाई को, वो सब चीजों को पा सकता है जो आत्मा में क्या है, बलवान है। बलवान ही क्या है, स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश करते हैं। अपनी आंखों पे कंट्रोल रखोगे, मुंह पे कंट्रोल रखोगे, अपने खाना खाने पर कंट्रोल रखोगे, अपने कानों पर चुगली सुनने से दूर रखोगे। हाँ, ये सब चीज से क्या करोगे, ऐसा करके क्या करोगे, आप एक दिन बलवान हो जाओगे। तो आसानी से आप स्वर्ग की राज में आसानी से चलते चले जाओगे। हाँ, आसानी से चलते चले जाओगे। तो हमें पहले क्या होना पड़ेगा, आत्मा में बलवान बनना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए क्या होता है, बलवान उसे छीन लेते हैं वो चीज को। स्वर्ग के राज में ही सब कुछ उत्तम चीजें हैं, आशीषें हैं, बरकत है। जो चीज आप लेना चाहते हो, टारगेट लक्ष्य बनाना चाहते हो कि मेरा, आप परिवार को इस तरह से देखना चाहते हो, मेरा परिवार मसीह में हो, हाँ, मेरा परिवार प्रभु को माने, वो बच्चा बदले, आप वो चीज देखना चाहते हो, तो आपको बलवान बनना पड़ेगा। क्योंकि तो बस तेरा घराना बचाया जाएगा। यहाँ लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। तो आपको बलपूर्वक स्वर्ग के राज में प्रवेश करना होगा, आपको बलवान पहले बनना होगा।
जिससे लड़ने जा रहे हो, युद्ध में जा रहे हो, कोई शस्त्र अस्त्र लिया नहीं, लड़ सकते हो नहीं ना, कभी नहीं लड़ सकते। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको क्या, मुंह के वचन लेने पड़ेंगे, विश्वास के सब चीज क्या लेने पड़ेंगे। आत्मिक युद्ध के लिए क्या लेना पड़ता है, हथियार सारे लेने पड़ते। हमारा हथियार ये सब नहीं है कि गाली है, झगड़ा है, हाँ थप्पड़ मारना हुआ, किसी को बुरा भला कहना, ये हथियार नहीं। हमारे हथियार क्या है, आत्मिक हथियार क्या है। अगर हम इफिसियों की पुस्तक में पढ़े तो हमारा क्या है आत्मिक हथियार, आत्मिक युद्ध के हथियार। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है आत्मिक है, शरीर की नहीं है। शरीर की लड़ाई क्या है, मारना, मार देंगे, काट देंगे, तुमको यहाँ से निकाल देंगे, ये सब क्या है, शरीर की लड़ाई है। धमकी देना, झगड़ा करना, ये सब क्या है, गोली जलाना, किसी को घात करना, ये सब क्या है, शरीर की लड़ाई है। आत्मिक लड़ाई क्या है, आत्मिक युद्ध क्या है। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो। इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 से पढ़ रही हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना। उसकी शक्ति, वो जो शक्ति देगा उसकी शक्ति से हमें अपने हथियार, हम कभी कभी अपनी प्लानिंग बनाने लगते हैं, अपनी साजिश रचने लग जाते हैं, ये हमारे हथियार है, मनुष्य के हथियार है। परमेश्वर की प्लानिंग लिया करो, उसके हथियार। उसके हथियार क्या है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज आपको नहीं पता, शैतान 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद के लिए अभी से तैयारी कर रहा है, युक्ति कर रहा है इसको गिराने का, नाश करने का। तो आपको क्या करना होगा, खड़े रह सको उसके सामने, उसकी युक्ति के सामने, उसकी प्लानिंग के सामने। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध क्या है, मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से। मांस से नहीं मतलब, मांस मतलब मनुष्य से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हकीमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। आपको नहीं पता है, दुष्ट की जो आत्मिक सेना है वह आकाश में बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल पे काम कर रही है। आपका तो ये देश में ऐसा क्यों हो रहा है, ये नेता इतने बड़े हो गए, यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है, वहां पर भी वो काम करता है दुष्ट, देश को बिगाड़ने में भी, अशांति फैलाने में भी। उसका हेड ऑफिस कहाँ है, आकाश में, ऊंचाई पर भी है। हम सोचते हैं हमारे जीवन में ही दुष्ट काम कर रहा है, परिवार में, सब जगह पर है। तो परमेश्वर भी सब जगह है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तो आज से हमें तैयारी करनी होगी, हाँ, कि हम बुरे दिन में क्या कर दे, सामना कर सके। जब हम तैयारी करे रहते हैं तो बुरा दिन कभी भी नहीं आता है। जब हम तैयारी नहीं करे रहते, कहते ये हमारे ऊपर घटना घट गई, ये हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तैयारी नहीं की ना सामना करने की। तो सारे हथियार बांधे रहो, तैयार रहो कि कहाँ क्या लड़ने वाला है। सब कुछ पूरा करके क्या रहो सको, स्थिर हो सको, मजबूत हो सको। सब कुछ पूरा किया, ये प्रार्थना सुन ले गई, हाँ, उसको पा लिया, उसको पा लिया, उसको पा लिया। हाँ, मेन क्या है, आंखों सामने की अभी क्या चल रहा है मेरे जीवन में, क्या परमेश्वर की ओर से लेना है। शैतान चाहता है ये चीज ये करे, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस ले। यही क्या है, हमारी आत्मिक हथियार है। क्या है हथियार, भाला, बंदूक, तोपे, ये हमारे हथियार नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं। क्या है परमेश्वर के हथियार, हमें इससे बांधना है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। अपनी बुद्धि किससे कस लो, सत्य से, कि सत्य पर चलूंगा, बोलूंगा, सत्य से लड़ाई करूंगा, यही मेरी लड़ाई है। क्योंकि झूठ पल भर का ही होता है, सत्य हमेशा बना रहेगा। तो यही हथियार क्या बना लो, सही वाला, कि सत्य वाला लड़ाई लेके चलूंगा। धार्मिकता की झीलम पहन कर, यीशु मसीह को धार करता स्वीकार करके, हाँ, पाँव में मेल के सुसमाचार की जूती, वो जो सब आज्ञा है उसको मानकर, तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। हमारी सबसे बड़ी ढाल क्या, विश्वास। हम यीशु मसीह परमेश्वर को धार करता स्वीकार करते, यही हमारी क्या है, ढाल है। तभी हम दुष्ट से लड़ सकते हैं, तभी हमारा परमेश्वर बचा सकता है। तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आज आपके घर में वो दुष्ट का दिया जल रहा है, तभी तो क्लेश है, झगड़ा है, मुसीबत है, बीमारी है, विरोध है, बहुत सी बड़ी चीजें हैं। शैतान के बंधन है, शराप है, पीढ़ियों के शराप है ना, जो आपने नहीं किया, और पुरखाओं के भी श्राप है। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार लेना है हमें। आत्मा का तलवार क्या है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। जब शैतान आपके मन में, दिमाग में डालने आता तो नहीं ठीक होगा,
तो हमने आत्मा की तलवार अगर ली हुई है तो मैं बोलूंगी क्या, उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी। भले ही नहीं चंगे हुए, आत्मा की तलवार ली है, वो अपने दिमाग पे इसको हावी नहीं से होने देंगे, नहीं तो एक दिन दिमाग पे हावी होगा, धीरे 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 आपसे बात करने लगेगा, रोज रोज बात करेगा, रोज रोज आपका दोस्त बना लेगा, आपके जीवन में काम करने लगेगा, है ना। समझ में आ रही बात ना। तो क्या है, उस वचन को ले लो जो आपने सुना, तो यो जानेगा, अच्छा ये पढ़ा है वचन, ये जानता है, तो आप उस वचन से भगा दोगे, बोल के, अंगीकार करके कि नहीं ये लिखा है, ये चीज होता है। वचन बोलो, जब भी दिक्कत हो शैतान वचन से भागता है। इससे नहीं कि देखो मेरी गवाही बनी बहुत लंबी, ये गवाही से नहीं भागता है। किससे भागता है? वचन जो आप पढ़े हो, सुने हो। आपको बार बार परेशान करे, तू ठीक नहीं होगा, इस चीज ठीक नहीं होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, नहीं, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं उन्हीं के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब वचन हमें मालूम होगा तो हम क्या चलाएंगे? बंदूक चलाते जाएंगे, चलाते रहेंगे। वो बोलेगा तो हम बंदूक चलाएंगे, फायर करेंगे। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना है, हर समय प्रार्थना करना है। कोई भी समय हो, दुख का समय है, सुख का समय है, बीमारी का समय है, लाचारी का समय है, बहुत ज्यादा शांति है फिर भी वो समय है, हाँ, सब कुछ पेट भर गया है, पैसा है, धन है, दौलत है, वो समय है। उस समय भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या कह रहा है? हर समय, वो दुख का भी समय हो, वो सुख का समय, क्योंकि रात के बाद दिन जरूर आता है कि नहीं? तो दुख के बाद सुख जरूर आता है, वो हमेशा बना नहीं रहेगा। तो हमेशा क्या रहो? प्रार्थना में रहो। इससे ये होगा कि सुख खाने के बाद ये तो नहीं लगेगा मैंने उस दुख के समय उसको कुड़कुड़ाया था, ये रहेगा प्रार्थना में थे, उस पर शक नहीं किया मैंने। विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो? जागते रहो। इसी तरह तुम जागते रह सकते हो। जो जो बताया ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो मतलब जाग रहे हो। समझ में आना? तो हर समय क्या कर रहो? जागते रहो। अब इसका मतलब ये नहीं रात को हम सोए ही नहीं, उस सोने की, उस जागने की बात नहीं कह रहा है। जो काम कर रहे हैं उसके विषय में आप क्या करो? जागते रहो। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद है आज के वचन के जो आपके हृदय रूपी पटिया में लिखा गया है, वो बहुत आयत से फलों को लेकर आए, गवाहियों को लेकर आए, और जो आज आपने सुना है उस पर आप चले, बलपूर्वक आप प्रवेश हो, आप बलवान हो जाइए, क्योंकि जिससे लड़ने जा रहे हो तो बराबरी में युद्ध नहीं होता है। अगर आप युद्ध कोई लड़ने आ रहा है, 200 सेना लेके आ रहा है, आप 100 लेके जाओगे? नहीं ना, आप 400 लेके जाओगे। वो तोप से आ रहा है, आप बंदूक लेके जाओगे, लाठी से लड़ पाओगे? ऐसा होता है क्या? आप भी तोप लेके जाओगे, बम लेके जाओगे। सेम क्या है, दुष्ट इतना ताकतवर है, सब कुछ वचन जानता है, सब कुछ करता है, तो आपको भी तो बलवान होना पड़ेगा ना। कोई दुष्ट आ रहा है, बड़ी सी बीमारियों, कैंसर, महारोगों के साथ आ रहा है, उसको छोड़ के उस शरीर में, उसको छोड़ के उस शरीर में, तो हमें भी तो बलवान होना पड़ेगा ना एक समय पे। वो बंदूक लेके आ रहा है, हम भी बम लेके आएंगे कि वो बंदूक से उड़ाएगा, एक एक कर को, उसको मारेगा, बीमारी में उसको मारेगा, उसको तो हम बम से उसको उड़ा देंगे, किसी को भी नहीं मार पाएगा। हाँ, तो हमें क्या होना पड़ेगा? बलवान होना पड़ेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह करते हैं। आज का जो वचन इनके हृदय रूपी पटिया में बस गया है पिता परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्तियां इन्हें चुराने ना पाए, घात ना करने पाए परमेश्वर। इन्हें यीशु के लहू में छिपाते हैं परमेश्वर।